हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में हिंदी से कुल 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के इस सेशन से आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और प्रश्न 1 से 10 तक जो है वो रिक्त स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, यानी एक वाक्य दिया गया है जो कि अधूरा है। इसमें कौन सा शब्द जोड़ने पर यह एक पूर्ण वाक्य बन जाएगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चे की आंखों से आंसू क्या होने लगे, बहने लगे। तो हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बहने लगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन छत डैश सो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि यह एक सही वाक्य बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है में, का, से, पर। तो कौन सा शब्द जोड़ने पर यह एक पूर्ण वाक्य बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सोहन छत सो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पर। सोहन छत पर सो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने डैश होने पर गर्व है। तो हमें अपने क्या होने पर गर्व है, लड़का होने पर गर्व है, या बच्चा होने पर गर्व है, या भारतीय होने पर गर्व है, या भारत होने पर गर्व है। तो हमें अपने क्या होने पर गर्व है, भारतीय होने पर गर्व है। तो हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के डैश अस्पताल है। तो यहाँ कौन सा शब्द जोड़ने पर यह एक पूर्ण वाक्य बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है, घर के डॉक्टर अस्पताल हैं, एक गलत वाक्य हो जाएगा। घर के सामने अस्पताल है, तो यह एक सही वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सामने। घर के सामने अस्पताल है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चोट लगने पर खून डैश लगा। उसे चोट लगने पर खून क्या हुआ, काटना लगा, या खून बहने लगा, या खून जोड़ने लगा, या खून आना लगा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसे चोट लगने पर खून बहने लगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सबने डैश बजाई। तो सबने क्या बजाई। तो हम यहाँ ऑप्शन से मिलान कर लेते हैं। सबने तालियां बजाई, सबने रोटियां बजाई, सबने किताब बजाई, या सबने ताली बजाई। तो सबने यानी एक से ज़्यादा लोगों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबने तालियां बजाई। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सबने क्या की, सबने तालियां बजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक एक उपयोगी डैश है। तो बंदूक जो है वो क्या है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, या शस्त्र है, या औजार है, या घात है। तो बंदूक एक उपयोगी क्या है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए। तो मनुष्य को अपनी क्या नहीं छोड़ना चाहिए। तो मनुष्य को अपनी चोरी नहीं छोड़ना चाहिए, या मनुष्य को अपनी नाटक नहीं छोड़नी चाहिए, मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य को जो है अपनी क्या नहीं छोड़नी चाहिए, मनुष्यता। यानी मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कलम से चिट्ठी डैश रहा हूँ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागों में
क्या खिलते हैं? तो बागों में डैश खिलते हैं। तो बागों में चिड़िया खिलते हैं, या बागों में मोर खिलते हैं, बागों में फूल खिलते हैं, या बागों में भौरे खिलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बागों में फूल खिलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बागों में क्या होता है? बागों में फूल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही बर्तनी वाले शब्दों का पहचान करें। यानी सही बर्तनी, यानी इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन गलत है और एक जो है वो सही है। तो हमें इनमें से चुनना है कि कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा गया है। यानी सही बर्तनी वाले शब्दों का पहचान करें। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा गया है। जैसे कि हम सबका उच्चारण कर लेते हैं। अ संयुक्त य न अध्ययन। उसके बाद है अध्ययन अध्ययन अध्यय संयुक्त न अध्ययन। और यहाँ पे अध्ययन अध्यय संयुक्त न। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा एक ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा सही उच्चारण क्या होगा? अध्यय संयुक्त य न अध्ययन। नेक्स्ट है सही बर्तनी वाले शब्दों का पहचान करें। तो इनमें से कौन सा सही है वो आप लोगों को चुनना है। तो यहाँ पे लिखा है अ ब क में आ की मात्रा स अवकाश, अ व क में आ की मात्रा तालिब स अवकाश, या अ व क में आ की मात्रा दंत स अवकाश, अ व क तालिब स अवकाश। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सही है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी अवकाश। अवकाश जो है यह एक सही बर्तनी वाला शब्द है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सही बर्तनी वाले शब्दों का पहचान करें। तो हमारा यहाँ पे लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा गया है? तो यहाँ पे हम सबका उच्चारण कर लेते हैं। आशीर्वाद और आशीर्वाद और आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो इनमें से कौन सा उच्चारण सही है? सी नंबर आशीर्वाद। तो आशीर्वाद को हम कैसे लिखते हैं? आ तालव्य स्वर में दीर्घी की मात्रा, व आकार उपरेप और द आशीर्वाद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में हमको चुनना है कि कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा गया है। तो यहाँ पे है उपल कक्ष, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य और इनमें से सभी। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपलक्ष्य। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। नेक्स्ट है सही बर्तनी वाले शब्दों का पहचान करें। तो यहाँ पे हमारा कुछ शब्द दिया गया जिसका उच्चारण हम कर लेते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो इनमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? उज्ज्वल। सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उ ज व संयुक्त ल उज्ज्वल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सही बर्तनी वाले शब्दों का पहचान करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माकन चोर, मकान चोर, मखान चोर या माखन चोर। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माखन चोर। नेक्स्ट है साम्राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? साम्राज्य। साम्राज्य जो है वो सही हो जाएगा। दंत सौ में आ की मात्रा, मोर संयुक्त आकार, जौ या संयुक्त आकार साम्राज्य। नेक्स्ट है सांसारिक, सांसारिक, संसारिक या सांसारिक। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सांसारिक। सांसारिक जो है वो हमारा सही उच्चारण है। नेक्स्ट है साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक और साप्ताहिक। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। स्व में आ की मात्रा, प तो संयुक्त आकार, ह में हर सही की मात्रा, क साप्ताहिक। नेक्स्ट है विस्तार, विस्तार,
विस्तार और यहाँ पे विस्तार। तो यहाँ पे जो है मूर्धन्य स है, यहाँ पे तालव्य स है और यहाँ पे दंत स है और यहाँ पे दंत स त संयुक्त आकार र है। तो इनमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन विस्तार। विस्तार जो है हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अब हमें पर्यायवाची को पहचानना है। तो राष्ट्र का पर्यायवाची क्या होगा? राष्ट्र, राष्ट्र मतलब हमारा देश। तो राष्ट्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है धरती, देश, संसार और बाहर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र मतलब देश। राष्ट्र को ही देश कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है हमारा माता, शारदा, लक्ष्मी और देवी। तो सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा शारदा। हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधान का पर्यायवाची क्या होगा? प्रधान मतलब मुखिया, यानी मुख्य आदमी प्रधान। तो प्रधान का पर्यायवाची क्या होगा? मुख्य। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? वर्षा यानी वर्षा क्या एक ऋतु है। तो वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? हमारा ऑप्शन है गैरत, ऋतुराज, पावस और हिमांत। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी पावस। वर्षा को पावस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वस्त्र, यानी हम जो कपड़े पहनते हैं उसे वस्त्र कहते हैं। तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र मतलब वस्त्र जो शर्ट पैंट जो भी होता है वो सारे वस्त्र होते हैं। तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? हमारा ऑप्शन है अधि, दामिनी, कपड़ा या अधर। तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? कपड़ा। तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा। नेक्स्ट है रावण। रावण का पर्यायवाची क्या होगा? तो रावण से कौन सा मिलता जुलता शब्द है? यहाँ पे है चतुरानन, पीताम्बर, पंचानन और दशानन। तो रावण के पास 10 सर होने के कारण इसे दशानन भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 27 से 35 तक के मुहावरे का अर्थ चुने। यानी हमें कुछ मुहावरा दिए जाएंगे, उनका अर्थ हमें चुनना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है जिसका कोई ना हो, यानी जिसके पास कोई नहीं हो, जिनके फैमिली में कोई भी नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे है पागल, अनाथ, अकेला या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका कोई ना हो वो क्या होता है? अनाथ होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जो कम बोलता हूँ। तो यह क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, जिसके पास सब कुछ का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? तो कर्मज्ञ, महान, सर्वज्ञ या ज्यादा जानने वाला। तो जो सब कुछ जानता है वो कौन होता है? सर्वज्ञ, यानी सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। नेक्स्ट है दंग रह जाना। दंग रह जाना मतलब चकित हो जाना, अचंभित हो जाना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, चकित हो जाना। नेक्स्ट है जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। और जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। तो हमारा क्वेश्चन है जिसका आदि ना हो, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक में दम करना। नाक में दम करने का अर्थ क्या होगा? परेशान करना, दम रोकना या नाक से सांस लेना। तो नाक में दम करना, जैसे कि जब हमें कोई परेशान करता है, कोई बच्चा परेशान करता है, तो हम क्या बोलते हैं? नाक में दम कर रखा है। तो नाक में दम करना मतलब परेशान करना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नया आया हो। जो नया आया हो उसे क्या कहते हैं? नवीन। जो नया आता है उसे क्या कहते हैं? नवीन कहते हैं। यानी कोई नया नया चीज जो आता है उसे क्या कहते हैं? नवीन चीज। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है जिसकी हृदय में दया हो। जिसके हृदय में दया हो वो कौन होता है? दयालु। जिसके हृदय में दया हो वो दयालु कहलाता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द का चयन करें। यानी विलोम शब्द मतलब जस्ट अपोजिट, यानी कोई भी चीज दिया था उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा। जैसे लड़का का विलोम क्या होगा? लड़की। जैसे दिया रहेगा आग, आग का अपोजिट क्या होगा? पानी। तो आग का विलोम जो है वो क्या होगा? पानी। तो हमें वही चुनना है। अर्थ, अर्थ का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है उच्चारण, विनार्थ, अनर्थ और स्वार्थ। तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। अर्थ मतलब अर्थ का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा? अनर्थ। नेक्स्ट है योग्य। तो योग्य का विलोम क्या होगा? योग्य मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम करने के लिए योग्य है, मतलब उसके पास वो क्वालिटी है, गुण है। तो योग्य, योग्य का क्या हो जाएगा? अयोग्य। मतलब अयोग्य, योग का विलोम हो जाएगा अयोग्य। मतलब वो किसी काम करने के अयोग्य है, मतलब किसी काम करने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट है यश। यश का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है नोरस, अपयश, नीरव या स्वयश। यश मतलब होता है यश प्राप्त करना, जैसे कि उसने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपना यश पा लिया, तो उसका यश का विलोम क्या होगा? अपयश। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आदि। आदि का विलोम क्या होगा? तो आदि का विलोम हो जाएगा अनादि। नेक्स्ट है आदान। आदान का विलोम क्या होगा? आदान मतलब हमें देने वाला, जो हमें देता है। तो हम क्या आदान, अगर हम किसी को देते हैं तो क्या होगा? प्रदान। तो आदान का जो है वो क्या हो जाएगा? विलोम प्रदान। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जीवन। जीवन का विलोम क्या होगा? तो जीवन का विलोम क्या होगा? मरण। यानी जीवित का विलोम क्या होगा? मृत्यु। तो उसी प्रकार जीवन का विलोम जो है वो क्या होगा? मरण। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जागरण। जागरण मतलब जागना, जैसे कि गांव घर में ज्यादा इसका यूज करते हैं। तो जागरण, जागरण मतलब जागने, जागा हुआ, मतलब कोई रात में नहीं सो पाया। तो जागने का विलोम क्या होगा? निद्रा, यानी सोना। तो जागरण का मतलब जागना, जागना क्या होगा? सोना। तो उसका जागरण को क्या विलोम होगा? निद्रा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों में त्रुटि का चयन करें। यानी यहाँ पे वाक्य दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं गलत है, वो हमें पहचानना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हमारा वाक्य है समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैठ जाना ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे गलती है? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से वैर करना ठीक नहीं होता। तो बैर करना ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैर करना। तो हमारा गलत क्या है? बैर जाना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट है अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। तब इसमें ना कहीं गलती है, तो वो हमें पहचानना है। तो इस वाक्य में कहीं ना कहीं गलती किया गया है, तो वो हमें पहचानना है कि कहाँ गलती है। तो धनुष से मछली का आंख पर, तो मछली का आंख पर ये तो गलत दिख रहा है पहले से ही। तो अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर, मछली जो क्या है? स्त्रीलिंग है, तो मछली की आंख पर निशाना लगाया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? धनुष से मछली की आंख पर। तो अब हमें इसे देखना है कि धनुष से मछली की आंख पर। तो धनुष से मछली की आंख पर, यहाँ आंख गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है धनुष से मछली की आंख पर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मछली की आंख पर। जैसे कि यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आंख गलत लिखा हुआ है, यहाँ मछली के लिखा हुआ है, यहाँ मछली से है, मछली से धनुष की आंख पर। तो हमारा तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है, जबकि ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। तो यहाँ पे ये इसमें जो है कुछ गलत है, वो हमें पहचानना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्वावलंबन कहलाता है हमें अपने, क्योंकि हम अपने स्वयं के बारे में कहते हैं,
तो हमें अपने कार्य को करना ही स्वावलंबन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग का यूज नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वावलंबन कहलाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वावलंबन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन है, ए और डी, दोनों जो है सेम ही है। तो हम अपना जो यहाँ पे स्वावलंबन में क्या करेंगे, इसको जो है, इस अनुस्वार को हम ब के ऊपर लगा देंगे, ठीक, और यहाँ पे डी को वैसे रहने देंगे। तो अब हमारा सही कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, स्वावलंबन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन अवसरों की एक धारा है, रेखांकित वाक्यों को शुद्ध करें, यानी इसमें कुछ गलत है, उसको सुधारना है। तो हमारा ऑप्शन है अवसरों का धार, अवसरों की एक धार, या अवसरों का एक धारा, या अवसरों का एक धारा। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन में कुछ एरर आया है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे धार होगा, राइट, जीवन अवसरों की एक धार है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अवसरों की एक धारा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजदूर ने चटनी रोटी खाई का सही वाक्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मजदूर ने चटनी रोटी खाई का सही वाक्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।